नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। जितने भी जेएसएससी की तरफ से अभी हाल में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो झारखंड जेई का हो, लैब असिस्टेंट का हो या फिर झारखंड पीजीटी का हो, तो अभी झारखंड लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही कई छात्रों के मन में यह संदेह और भी ज्यादा गहरा गया है कि क्या यह रिजल्ट बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आया है कि नहीं आया है। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों के द्वारा काफी सारे कमेंट किए जा रहे थे कि नहीं, सही तरीके से नहीं हुआ है, मेरा 140 हुआ था लेकिन मेरा नहीं हुआ, किसी का 130 हुआ है, और एक दो स्टूडेंट शायद हैं जिनका 118 पे वो बोल रहे थे कि यूआर में उनका हुआ है। अब पता नहीं, एक दो स्टूडेंट का ही मुझे मिल पाया है। अगर आप लोग कमेंट करके लैब असिस्टेंट के जितने भी पास्ट स्टूडेंट हैं, अगर वो अपना मार्क्स बताएंगे और कैटेगरी कि कौन से कैटेगरी में कितना मार्क्स उनका आ रहा था और उनका सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आया हुआ है, तो एक अंदाजा लग सकता है। बहरहाल हम लोग एक एक करके इस बिंदु पर बात करेंगे कि जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्या इसमें कुछ भी गोलमाल हुआ है या फिर सब सही तरीके से चल रहा है। देखिए, मैं पहले भी आपको एक चीज बता चुका हूं कि कभी भी कोई एग्जाम होता है तो कैंडिडेट्स का जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। और यह आयोग को या जो गवर्नमेंट है उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि आरपीएससी का अगर अभी आप लोग भरे होंगे फॉर्म या एग्जाम देने अगर जाएंगे, ठीक है, नहीं भी जाएंगे तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कि अभी जो उसमें एग्जाम होने वाले हैं उसके ओएमआर सीट पे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा 5 ऑप्शन देने का उसमें क्यों किया गया, आरपीएससी का मैं जिक्र कर रहा हूं, अभी मैं इस पे सारे मुद्दों पर मैं बात करूंगा। उसमें इसलिए दिया गया क्योंकि कैंडिडेट्स की ये डिमांड थी कि जो पहले 4 ऑप्शन दिए जाते थे, तो 4 ऑप्शन में से मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना है, आपको उसमें से प्रश्न आता ही नहीं है उसका आंसर, तो उसको आप छोड़ देते थे। ठीक है, और बाद में जो प्रश्न छोड़े हुए होते थे उसको आयोग आपको मतलब नहीं मानती थी, ठीक है, कि उस प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया। लेकिन उसमें क्या होता था कि कई जो स्टूडेंट हैं वो आरोप लगाए कि नहीं, जो भी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और जो भी ब्लैंक जो छोड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसमें बाद में फिल करवा लिया जाता है, ठीक है, आयोग की तरफ से, ऐसा वहां पर आरोप लग रहा था। इसीलिए अब आरपीएससी ने क्या किया है, इस बार जो भी एग्जाम होगा कि वहां पर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में क्या होगा कि मान लीजिए कि 4 ऑप्शन में से कोई भी आता है तो ठीक, जो भी आपको ऑप्शन आता है आप टिक करिए। लेकिन अगर आपको जो भी प्रश्न छोड़ना है, उसमें गोला भरना ही नहीं है, तो उसको आपको खाली नहीं छोड़ देना है, खाली नहीं छोड़ना है, आपको 5वें नंबर पे आपको टिक करना है और उसका 5वें नंबर पे गोला भरने का सिर्फ यही मतलब होगा कि आपने उस प्रश्न को स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है, और वो तभी माना जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं हर जगह। यूपी पीसीएस में भी जाइएगा, वहां भी काफी ज्यादा पहले परेशान हो रहे थे छात्र कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वहां भी नए तरीके से रिफॉर्म हुआ। बिहार में जाइएगा तो बीपीएससी तो बहुत बदनाम हो गई थी, ठीक है, एक अलग कमरे में बैठाकर और एग्जाम ले लिया जा रहा था बीपीएससी का। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने, जो बाहर से आए हुए छात्र थे, जब हंगामा किए तब ये न्यूज में आया कि वहां पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। लेकिन अभी कुछ समय से उसमें सुधार हुआ है। तो हर जगह रिफॉर्म की आवश्यकता होती है समय के अनुरूप। जो आप लोग कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं ना कि कैंडिडेट्स रिस्पांस की कट ऑफ सब चीज तो बाद में मिलेगा, बाद में जारी होगा, ऐसा जेएसएससी का ट्रेंड रहा है या ऐसा ही जेएसएससी करती है। ऐसा करती है, आप लोग खुश हैं तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग बचपन में गुजरते थे तो अभी भी गुजरेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। समय के साथ बदलाव होता है और हमें वो बदलाव के अनुरूप ही ढलना चाहिए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स की डिमांड है वो बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए ताकि कैंडिडेट्स के मन में शंका ना हो। अब मैं एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, झारखंड जेई का एग्जाम हुआ 2023 में। अब इसमें शिवा इन्फोटेक को लेकर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है इस बार। पिछला बार जब जेई का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये पाया गया था, ठीक है, बाद में ये प्रूफ हुआ था कि घोटाला हुआ है जेई एग्जाम में, ठीक। तो हम लोग बिल्कुल इससे अनभिज्ञ तो बिल्कुल नहीं है कि घोटाला नहीं हुआ था, पिछला बार हुआ था। अब इस बार पता नहीं ये शिवा इन्फोटेक कौन इन्फोटेक है जिसमें 28 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसको बाद में 18 तारीख को दूसरे सेंटर पर लिया गया, और जो 19 और 20 तारीख को जो इसमें एग्जाम होना था शिवा इन्फोटेक में, उसको कहीं और किया गया, ठीक है, और किया गया ट्रांसफर, मतलब दूसरे जगह एग्जाम लिया गया, इस सेंटर पे एग्जाम नहीं लिया गया। पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस सेंटर पे ऐसा था क्या हुआ। अब कई जो छात्र हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ एक्टिविटी, अवांछित एक्टिविटीज हो रही है, ठीक, आप सेंटर पे पहुंचे, एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा अवांछित एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, लेकिन आप चुप रह जाते हैं, कुछ आवाज नहीं उठाते हैं, तो वो बिल्कुल ना वो
सलट जाता है मामला, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन मामला तब गर्म होता है जब कोई भी एक छात्र, कोई भी एक विद्यार्थी वहां आवाज उठाना स्टार्ट करता है कि नहीं यहां गलत हो रहा है कुछ भी। तो शिवा इन्फोटेक में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एग्जाम लेने के कुछ दिनों के बाद इस सेंटर का जो एग्जाम है वो अपरिहार्य कारण से, ये पता नहीं जेएसएससी का बहुत ही सुटेबल ये मुझे शब्द ये चुना हुआ लग रहा है, अपरिहार्य कारण से। अरे अपरिहार्य कारण, अपरिहार्य मतलब क्या होता है? जिसका परिहार न किया जा सके, मतलब ये बिल्कुल अनिवार्य है, रद्द किया जाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ऐसा क्या था, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। जेएसएससी को बिल्कुल इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा कौन सा अपरिहार्य कारण आ गया था जिससे इस सेंटर पर जो भी परीक्षाएं, जो 28 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसको रद्द करना पड़ा और बाकी जो एग्जाम है उसको अलग जो सेंटर पर उसको देना पड़ा। ऐसा क्या कारण आ गया था, ठीक है, ऐसा कौन सा अपरिहार्य कारण था क्या, ठीक है। क्या किसी को वहां पर पानी का बोतल नहीं मिला या वहां पर एसी नहीं चल रहा था, ऐसा कौन सा कारण था, या फिर कुछ अंदर अंदर कुछ हो गया है, ठीक है। ये इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल जेएसएससी को देना चाहिए। मैं इसलिए स्पष्टीकरण की बात कर रहा हूं कि क्या आने वाले भविष्य में क्या कभी शिवा इन्फोटेक में एग्जाम नहीं होगा, और क्या भविष्य में कोई भी जब जेएसएससी एग्जाम लेगी या कोई भी जब एग्जाम होगा, झारखंड गवर्नमेंट की जो एग्जाम लेने वाली है, तो क्या शिवा इन्फोटेक में एग्जाम नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो जो इसमें हुआ है, जो इसमें कुछ हुआ है उस पर क्या कार्रवाई हुआ? ये बहुत ही वांछनीय प्रश्न है पूछे जाने वाले कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ठीक है। पहली बात, अब आते हैं हम लोग झारखंड लैब असिस्टेंट एग्जाम 2023 को लेकर। अब देखिए इसमें हाल में अभी रिजल्ट आया हुआ है, ठीक। कुल पद हैं 690 और एकदम सेम पद हैं 230 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो 230, 230 और 230, और इसमें जितने भी कैटेगरी हैं सबका सेम सीट एकदम निर्धारित किया गया है। जैसे कि 93 मान लीजिए जनरल का सीट है फिजिक्स में, तो सेम 93 जनरल का केमिस्ट्री में, सेम बायो में, ऐसे किया गया है, ठीक। तो 690 जो कुल पद हैं इस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 802 लोगों को। अब ये किस प्रकार से बुलाया गया है, ठीक, और किस कैटेगरी में कितने एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि 690 जो पद हैं, पद तो इतने ही भरे जाएंगे, ये आप भी परिचित हैं, आप भी दिमाग लगा के सोचिए ना भाई साहब कि 690 जब पद हैं तो 691 लोगों को थोड़ी ले लेगा, नहीं लेगा ना। वो ऑलरेडी इतना एक्स्ट्रा लोगों को, यानी कि 112 लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को यह बुला रही है जेएसएससी। तो एक्स्ट्रा 112 लोग तो ये हटेंगे ही हटेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जा रहा है उसमें भी 112 लोग ये हटेंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाना आपका अंतिम चयन नहीं दर्शाता है, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो गया है। यानी 112 लोग अभी भी जिसका इसमें आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो लोग छटने वाले हैं, ठीक। अब इसमें पता ही नहीं है कि किस कैटेगरी में, किस सब्जेक्ट में कितने एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया गया है। दूसरी बात, अब एक ये चीज है कि अब जो लोग राजस्थान से या बाहर से लोग आएंगे, वो तो मान लीजिए आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जाएंगे और पता चला कि उनमें से भी किसी का नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ हिसाब किताब है ही नहीं ना कि कितने लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया जा रहा है। अब कुछ लोग, आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि ये जेएसएससी अपने हिसाब से करती है। अरे भैया, अपने हिसाब से कैसे कर लेगी, ठीक है, अपने हिसाब से कैसे कर लेगी? कुछ तो आपके सामने होना चाहिए कि ये परीक्षा लेने का, जैसे कि आप लोग परीक्षा देते हैं तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है, सब चीज जैसे दिया जाता है, इसके बारे में भी तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि यहां किस आधार पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो कितने एक्स्ट्रा लोगों को बुलाती है। क्या जब आपका पीजीटी का जो रिजल्ट आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या उसमें इतने ही एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जाएगा? तो यह भी एक प्रश्नोचित विषय है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न यहां पर उठ सकता है कि आखिर क्यों। और कई जो स्टूडेंट हैं तो सच में ये नहीं पता, आप ही लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि मेरा 140 आया है, 145 आया है, तो मेरा नहीं हुआ। तो एक्चुअल में मुझे नहीं पता है, क्योंकि 1-2 लोगों का ही कमेंट आया है। किसी का शायद मैंने देखा था 118 जो यूआर पर था और उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, उन्होंने कमेंट किया था, आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने जो बनाया था। तो बाकी लोगों का तो पता ही नहीं है कि कितना उनका कट ऑफ हुआ या फिर उनका कैंडिडेट्स रिस्पांस की क्या था, ठीक है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि बाद में आएगा, तो ठीक है, बाद में आएगा, अब आप लोग निश्चिंत रहिए बाद में आएगा तो, लेकिन ये सही नहीं है। जब कैंडिडेट्स को, जब भी ऐसा आपका पहले का जो ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड किस रूप में, घोटाले वाले जो ट्रेंड हो चुके हैं, ऐसा ट्रेंड ही रहा है झारखंड में, घोटाला होता ही है। तो अपने आप को, अगर गवर्नमेंट चाहती है हमको बिल्कुल एकदम पारदर्शी तरीके से एग्जाम लेना है, तो उसको कैंडिडेट्स को सुनना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स की क्या डिमांड है और कैंडिडेट्स क्या चाहते हैं, ये बिल्कुल सुनना पड़ेगा। अगर वो चाहती है पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में लेने के लिए, तो अगर नहीं चाहती है तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। और आप लोग भी जैसा सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा ही जेएसएससी करती है तो फिर कर रही है, तो ठीक है, ठीक।
अब हम लोग बात करें झारखंड पीजीटी एग्जाम जो 2023 में हुआ इसको लेकर, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला तो ये प्रश्न कि किसका शिवा इन्फोटेक में एग्जाम हुआ है झारखंड पीजीटी का, ठीक। दूसरा प्रश्न, क्या आप लोग एग्जाम दे रहे थे तो कुछ भी ऐसी अवांछित एक्टिविटी जो एग्जाम हॉल में या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको फील हुआ कि ऐसा हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका फाइनल आंसर की कब आएगा, तो देखिए फाइनल आंसर की और जो आपका रिजल्ट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आया वैसे ही आपका आएगा। अब आपका पता नहीं जो सीट है उससे अब हम लोग देखेंगे जब आएगा तो कितने एक्स्ट्रा लोगों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि आपका तो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आएगा, ठीक है। जैसा पिछला आया था वैसा ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी आना चाहिए ना, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो अपना सब्जेक्ट वाइज इनको भी बुलाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इसमें क्या हुआ। हो सकता है आने वाले जो 26, 27, 28 या फिर लास्ट में आप 31 तक मान लीजिए कि उस समय तक आपका फाइनल आंसर की और रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट होगा ना, डेट होगा वो 3 तारीख के बाद ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 3 तारीख के बाद इसलिए होगा क्योंकि 3 तारीख तक तो लैब असिस्टेंट का ही इसमें जारी है, इसमें लिया जा रहा है लास्ट 3 तारीख तक, इसमें 3 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया जा रहा है। तो आपका 3 तारीख के बाद ही डेट रखा जाएगा। हो सकता है जो नवंबर के जो द्वितीय वीक है उसमें आपका हो सकता है, अगर इस प्रकार के स्पीड अप मोड में अगर जेएसएससी आ गई है और कर रही होगी तो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ इसलिए इसको विस्तार से समझाने का इसको प्रयास किया है कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करते हैं कि नहीं बाद में कैंडिडेट्स रिस्पांस की जारी किया जाएगा, बाद में हमारा कटअप जारी किया जाएगा या सब कुछ बाद में किया जाएगा। अरे मान लीजिए अभी हमको भूख लगा है, बहुत जोर से भूख लगा है, और अभी हम किसी के पास जाते हैं खाना मांगने के लिए कि मुझे बहुत भूख लगा है या 10 रुपए दे दीजिए, तो आप बोलिएगा कि नहीं अभी तो हम नहीं दे सकते हैं, हम आपको दिसंबर में देंगे। अब सोचिए कि आपको कैसा लगेगा, ठीक है। अभी चाहिए हमको लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, दिसंबर में मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि कैंडिडेट्स का जो भी डिमांड है उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो आयोग हो, गवर्नमेंट हो, बिल्कुल उसको सुनना चाहिए कि आखिर हम इसमें क्या सुधार कर सकें, ताकि स्टूडेंट को लगे कि हमारे साथ कुछ भी ऐसा पार्शियलिटी नहीं हो रहा है, कुछ भी भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक है। इम्पार्शियल वे में हमारे साथ सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में सारा चीज कराया जा रहा है, ठीक है। जब तक स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होगा तो ये सारी जो आवाजें हैं उठती रहेंगी, और ये जो आवाज उठ रही है इसीलिए उठ रही है क्योंकि ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि झारखंड में जो भी एग्जाम हो रहा है, जैसे जेईई का एग्जाम हुआ तो इसमें बाद में प्रूफ मिला, बाद में ऐसा पाया गया कि यहां सच में घोटाला हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा ट्रेंड भी एक बन जा रहा है तो इस पे आपको बिल्कुल जो जेएसएससी है, जो गवर्नमेंट है, उनको बिल्कुल इसमें सुधार करना चाहिए, और स्टूडेंट के जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन पे बिल्कुल उनको नजरअंदाज नहीं करते हुए उस पर ध्यान देना चाहिए। आशा है फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।